बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि बिलाल भाई, जब से आप पाकिस्तान आए हैं वीडियोस बहुत कम आपने जो है अपलोड करना स्टार्ट किए हैं, रीज़न क्या है? यार रीज़न ये है कि मैं पाकिस्तान में आके कुछ अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गया हूँ, मसरूफ़ हो गया हूँ। और कुछ कि पाकिस्तान में आके बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उनको जो है टाइम देना पड़ता है आपको। आज की जो मेरी वीडियो है वर्क वीज़ा की, उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कुछ न्यू अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझसे दोस्त पूछते हैं कि बिलाल भाई, नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े ओपन हैं या बंद हैं? स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें बताता जाऊँगा। नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े इस टाइम ओपन हैं, बंद नहीं है। अगर आप लोगों को आपका एजेंट या कोई भी आपका भाई रिश्तेदार कोई भी उधर है जिसे आपने पैसे दिए हुए हैं और वो आपको कह रहा है कि वीज़े बंद है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीज़े ओपन है, वीज़े निकल रहे हैं। मेक श्योर होटल, मार्केट, रेस्टोरेंट के जो वीज़े हैं इनके 1250 यूरो अगर आप लोगों का बैंक डिपॉजिट जमा है, देन आप लोगों का वीज़ा निकलेगा। बैंक डिपॉजिट स्लिप अगर आप लोगों को मिली हुई है, देन आप लोगों का ये वीज़े निकलेंगे, अदरवाइज़ वीज़े नहीं निकलेंगे। ओरिजिनल बैंक स्लिप वाली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के जो है अपलोड की हुई है, उसमें सारा मैंने बताया हुआ है कि ओरिजिनल बैंक स्लिप जो है वो इस तरह की होती है। और उसके बिहाफ पे आप आप लोगों का वीज़ा जो है वो निकलेगा। और अगर आपको किसी ने फेक बैंक स्लिप दी है तो उसका भी आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके बाद सेकंड बात करते जाते हैं कंस्ट्रक्शन के वीज़े की। कंस्ट्रक्शंस के वीज़े इस टाइम ओपन हैं नॉर्थ साइप्रस के। स्किल पर्सन वीज़े निकल रहे हैं। स्किल पर्सन लाइक अगर आप इलेक्ट्रिशियन, मार्बल, प्लम्बर या एक बिल्डिंग में बनने के अंदर जो भी पेंट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसका काम आप लोगों को अच्छी तरह आता है, देन आप लोगों की सबसे पहले वो डिमांड करते हैं वीडियो की। वीडियो अगर ओके हो जाती है, प्लस एज 50+ नहीं होनी चाहिए आपकी। तो अगर आप लोगों की ये सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं, देन आप लोगों का जो है मार्केट कंस्ट्रक्शन का वीज़ा निकलेगा। अदरवाइज़ आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का वीज़ा नहीं निकलेगा। कंस्ट्रक्शन के वीज़े निकल रहे हैं इस टाइम, और वही कि जिस कंपनी को ज़रूरत है वो पहले वेरीफाई करते हैं गवर्नमेंट वाले कि वाकई इस कंपनी को ज़रूरत है बंदों की, देन उनके वीज़े जो है वो निकलेंगे। एक टाइम था बहुत ज़्यादा वीज़े जो है नॉर्थ साइप्रस के निकल रहे थे, और राइट नाउ सिचुएशन बहुत टफ हुई पड़ी है, वीज़े जो है वो नहीं निकल रहे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि अगर आप लोग एक टाइम था कि नॉर्थ साइप्रस में जो कंस्ट्रक्शन के वीज़े थे ना, ये 1500 से 2000 यूरो तक इजीली मिल जाते थे। लेकिन राइट नाउ की सिचुएशन देख के अगर बात करता जाऊँ तो डिमांड हो रही है 5-5, 6-6 हज़ार यूरो। मुझे कल एक भाई की कॉल आई थी, वो मुझे कह रहे थे कि बिलाल भाई, हमें ये बताएं कि ये जो हम पैसे दे के आएंगे 5,000 यूरो या 6,000 यूरो जितने भी हैं, तो क्या हम वहाँ रह के कितनी टाइम में ये पूरे कर सकेंगे और क्या चीज़ें हैं? तो यार उसका मैं आप लोगों को ईज़िली जो प्रोसेस है वो यही ईज़िली कैलकुलेशन आप लोगों की यही बताता हूँ कि इट्स अप टू योर एजेंट और मालिक पे। मालिक डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी देता है। स्टार्टिंग में कहते वो सैलरी अस्करी उजरत ही है कि जब कि नया बंदा जब आएगा तो उसे हम अस्करी उजरत देंगे। लेकिन जब आप लोग वहाँ पे पहुँचते हो तो जो कंपनी वाले हैं वो ड्रामेबाजी यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। नई कंपनी, आपको अभी लैंग्वेज नहीं आती, आप काम उस तरह नहीं कर रहे, ये है वो है, तो वो अस्करी उजरत से भी कम देते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी ये मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ही ये देंगे। कुछ कंपनीज़ हैं वहाँ पे, लाइक 60% कंपनीज जो हैं वो इसी तरह करती हैं। बाकी इसके साथ साथ अगर मैं 6,000 यूरो की बात करूँ तो करीबन 19 लाख पाकिस्तानी बन रहे हैं। अगर आप लोग तुर्किश लीरा में बात करें आजकल की 37,000 के हिसाब से, यानी कि 2,70,000 बन रहे हैं। 2,70,000 को अगर आप लोग 19 तकसीमें 2,70,000, यानी कि 19 लाख अगर आप लोगों का वीज़े पर लग रहा है, 15 लग रहा है, 16 लग रहा है, 17 लग रहा है, उसको आप 2,70,000 पे डिवाइड कर लें। और 2,70,000 ये नहीं कि एग्जैक्ट 2,70,000 ही, ऑफ कोर्स वहाँ पे आपका फूड के भी एक्सपेंस होंगे, इंटरनेट के भी, पानी के भी, बिजली के भी, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के एक्सपेंस करके आप लोगों का एक मैं मिनिमम बजट बताता हूँ, 2 लाख या 2,20,000 तक अगर आप लोगों की मंथली अर्निंग हो रही है। उसमें से आप लोग देखें कि अब आप लोग 19 लाख या 18 लाख का जो आप लोगों ने वीज़ा लिया तो उसको किस तरह अब आप लोगों ने मैनेज करना है। करंटली सिचुएशन देख के मैं यही कहूँगा कि नॉर्थ साइप्रस के वीज़े जो हैं
बहुत ध्यान से लें, बहुत ज़्यादा स्कैमिंग हो रही है वहाँ पे। मुझसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को यार पैसे दिए हैं, फ़लाँ बंदे के साथ हमने ये चीज़ें की हैं, ये वो चीज़ें की हैं। यार इस चीज़ में मेरा आपका कोई कंसर्न नहीं होता कि आपने किसे पैसे दिए हैं। मेरा काम होता है आप लोगों को अपडेट्स देना कि राइट नाउ सिचुएशन ऐसी चल रही है, राइट नाउ सिचुएशन ऐसी चल रही है, तो उसके मुताबिक अब आप लोगों ने चीज़ें करनी है। आप लोगों ने जिसे पैसे दिए हैं वो आपके साथ ड्रामे कर रहा है या आप लोगों को रियलिटी बता रहे हैं, जो चीज़ें भी बता रहा है, ये मेरा कंसर्न नहीं होता। ना ही मेरा इस तरह का कंसर्न होता है कि आप लोग उसका गला पकड़ लो या उसको मतलब ये करो कि यार पैसे दे पैसे दे पैसे दे। ये आप लोगों की उसके साथ डील होती है, वो आपको 10 लाख दे, 12, 15, 20, 25, 30, जितने का भी आप लोगों को वीज़ा दे, ये उसकी और आपकी हेडिक होती है। तो ये कुछ नॉर्थ साइप्रस की राइट नाउ सिचुएशन थी वर्क वीज़ों की। इसके अलावा वही कि अभी सुनने में आ रहा है कि महीने 2 महीने तक जो है ना सैलरी दोबारा इंक्रीज़ होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि सैलरी अच्छी इंक्रीज़ हो जाए। बाकी अगेन कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन वीज़ा लेके जा रहे हैं वहाँ पे, अगर आप लोगों को स्किल आती है, देन आप लोगों का वहाँ पे भी जाके भी कुछ ऐसे सीन भी होते हैं कि यहाँ से बंदा कहता है ठीक है यार हम कर लेंगे, वीडियो शीडियो बना के लेके किसी तरह भी बनवा के तो भेज देता है, वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और वहाँ पे जाके जब मालिक को वीज़ा पसंद नहीं आता तो या मालिक नहीं उसका वीज़ा लगवाता, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वहाँ जाके वीज़ा नहीं लगवाती और वो बंदों को इलीगल कर देते हैं, या फिर वो आज़ाद वीज़े पे छोड़ देते हैं कि हम आप लोगों का वीज़ा लगाते हैं, आप हमें मंथली जो है 8-9 हज़ार लीरा टैक्स देते रहो और जहाँ मर्ज़ी काम करो। तो इसमें सबसे बहुत ज़्यादा खवारी होती है आज़ाद वीज़े में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बिलाल भाई को, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट कोई और इन्फॉर्मेशन हुई वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।